बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके पास हाज़िर हूँ। और सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर की, उसके मुताबिक आपको बताऊँ कि पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान का ओहदा मांग लिया है। यानी आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे के अलावा कोई भी ओहदा उनको सूट नहीं करता, तो यानी कि हर हाल में उनको सदर बनाया जाए। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं और उनके जज्बात क्या कहते हैं, ये भी आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद आपको बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो उसमें आकर जो शेल्टर होम थे और जो लंगर खाने थे उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो मदद की बात सामने आ रही है वो ये है कि KPK में महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला हैं KPK के, उन्होंने ऐलान किया है कि जो लंगर खाने और शेल्टर होम से वो हम अपने खर्चे पे उनको हम KPK में चलाएंगे, हम उनको बंद नहीं होने देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा गेस्चर है KPK हुकूमत की तरफ से, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो सीट एडजस्टमेंट हुई है पंजाब में, और 15 सीट एडजस्टमेंट जो है ना वो उसको बात की जा रही है कि 15 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, जिसमें कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ की, और इसके अलावा कराची में शहबाज शरीफ साहब का एक हल्का है जहाँ पे वो खड़े होते हैं। तो ये इन सीटों पर भी जो है वो मांग ली गई है सीट एडजस्टमेंट। इसके बाद आपको बताते हैं कि बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया है और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होने जा रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से वो जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरा आपको बताएंगे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो वहाँ पर जो कौमी ख़जाने में डॉलर पड़े थे वो थे 22 अरब डॉलर, लेकिन आज 5 दिन की हुकूमत ने उन 22 अरब डॉलर्स को कम करके 17 अरब डॉलर पर ला पहुँचाया। तो ये वो चीज़ें जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर भी बताना चाहता हूँ। वो ये कि बल्कीस ईदी साहिबा आज रज़ाए इलाही से फ़ौत हो गई हैं, तो उनके लिए भी फातिहा शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक जो सफ़ेद चेहरा थे और पुरअमन चेहरा थे, तो उनको हम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। चलें शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सदर पाकिस्तान का ओहदा बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त, और आसिफ अली जरदारी ने ये ओहदा मांग लिया है शहबाज शरीफ से। आपको बताएं कि आज 5 दिन हो गए हैं ये वज़ीर-ए-आज़म बने हुए शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अभी तक काबीना का कोई भी अता पता नहीं है, यानी कि अभी तक काबीना तैयार ही नहीं हो सकी। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त इन पार्टियों को नज़र आ रही है कि इमरान खान हर जगह पर पॉपुलर हो गया है, और जिस तरीके से उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो स्लोगन चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अगर तो वो हुकूमतों में आते हैं, वजारतें लेते हैं, तो उसके बाद जो उनका टिया टप्पा होगा वो उसके लिए परेशान है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि उन ओहदों को लिया जाए जिनको सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्पीकर हो गया, गवर्नर हो गया, सदर हो गया। इस तरह के जो ओहदे ना जिस पे काम ना हो और जिस पे नाम ना आए कि जी इनकी गवर्नमेंट में ये इशू बना है, इनकी गवर्नमेंट में ये नुकसान हुआ है, तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इतने दिन हो गए, इसके बावजूद भी अभी तक जो है वो काबीना जो है वो तश्कील नहीं दी जा सकी, और काबीना तश्कील देने में यहाँ पर लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, इससे कम पर बात नहीं होगी। अब हम मतलब इतनी मेहनत की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने इतनी मेहनत की है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कभी वो नून लीग के तरले कर रहे होते थे, तो कभी वो आसिफ जरदारी के गाँव पाँव पड़े होते थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो हम समझते हैं कि अगर ये बंदर बांट हो रही है तो उसमें हिस्सा बनता है सदर पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को भी बताया कि अगर अब वो सदर पाकिस्तान ना बने तो वो कभी नहीं बन सकेंगे, ये उनको भी पता है। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब जो है अपनी बात पे डट चुके हैं, तो अब उनको कौन समझाए। तो ये चीज़ है। तो ये बड़ी ना इस वक्त डावाडोल से हुए दोनों मतलब क्लैशेस चल रहे हैं अभी, और इन क्लैशेस में क्या होगा ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा जी, KPK में लंगर खानों की बात करें तो उसमें महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला KPK हैं, उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ ये जो गरीब के लिए जो प्रोग्राम थे उनको बंद भी करता है तो हम उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। KPK में हम उसको बंद नहीं होने देंगे, हम खुद खर्चा उठाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसकी तारीफ भी की है इमरान खान साहब ने। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, इमरान साहब का कल जलसा है कराची में।
इस जलसे को लेकर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी ट्वीट की है, एक ऐसी ट्वीट जिसको देखकर मैं पर्सनली बहुत हैरान हुआ हूँ और मुझे हुई है, खुशी भी हुई है कि इमरान खान साहब ने ऐसा सोचा है। उन्होंने जो ट्वीट किया वो सुनिएगा ज़रा कि इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया है। कहते हैं कि कराची में हमारे जलसे में शिरकत करने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी परचम के बजाय कौमी परचम अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि अब ये अमरीकी शह पर मुकामी मीर जाफरों की मुआवनत से हुकूमत बदलने के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की एक जंग है। यानी उन्होंने ये कह दिया थी कि आप पार्टी परचम बेशक लाएं या ना लाएं, लेकिन आपके पास पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, क्योंकि अब ये जंग इमरान खान की पार्टी की जंग नहीं रही। अब ये जंग बन चुकी है पाकिस्तान की सालमियत की, खुद मुख्तारी की, और ये जो कहते हैं बेकारी हुकूमत है, इनसे जान छुड़ाने की। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त है और कहा यह जा रहा है कि अब जो कल कराची में जलसा होने जा रहा है, ये जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि आपने देखा कि कराची में वैसे भी आवाम जो है वो बहुत चार्ज है। तो ये कल का जो जलसा है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, और जहाँ पर ब्लैकआउट भी किया गया है जलसों का। तो अब देखते हैं कि कल कौन कौन से चैनल जो है वो ब्लैकआउट भी करेंगे, आपको बताते रहेंगे साथ साथ। तो आप बस इन चीज़ों पे गौर कीजिए कि अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की, जहां एक तरफ आसिफ जरदारी ने सदर पाकिस्तान का जो ओहदा मांगा है वो तो एक तरफ, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है 15 हलकों में। तो ये भी एक बड़ी बात है, और उन हलकों में कमर ज़मान कायरा साहब का हलका है, राजा परवेज़ अशरफ का हलका है। इसके अलावा कराची में शहबाज शरीफ साहब एक हलके से खड़े होते हैं हमेशा, तो वो हलका भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। आपको याद होगा कि एक दौर था कि इन आसिफ जरदारी को सड़कों पे सीटना, लाहौर, लाड़काना, इन जगहों पे सीटना, पेड़ फाड़ के पैसे निकालना, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब इमरान खान साहब इस हुकूमत में आए हैं, इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, और उन्होंने कहा था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये इकट्ठे होंगे, और आज इमरान खान साहब का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा है। और वो हल्के जो कहते थे, वो लोग जो कहते थे कि अगर आपने इमरान को वोट दिया तो वो जरदारी को जाएगा, तो अब ये होगा कि जो आप पीपल्स पार्टी नून लीग वाले जो नून लीग को वोट डालेंगे तो वो नून लीग को नहीं जाएगा बल्कि जरदारी को जाएगा असल मानू में। तो ये असल होता है कि वोट किसी को डालना, जाना किसी को। तो ये मकाफात अमल है, अपनी क्या ही बातें अपने आगे आ रही हैं। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अच्छा जी, कुछ इस साल जनवरी में जब इमरान साहब ने बढ़ाई थी बिजली की कीमत तकरीबन 4 रुपये, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी देखें जी, गरीब आवाम पर और महंगाई का ये जो है वो तूफ़ान डाला जा रहा है और बिजली महंगी की जा रही है, इनको परवाह ही नहीं है, गरीब मर रहा है, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें की जा रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि खुद आज इन्होंने 4 पे 80-85 पैसे कीमत बढ़ा दी है, और ये बढ़ाना ही पड़ेगी क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है ये बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता था, जो कहते थे अवाम को, जो हो इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब वो चीज़ अगर देखी जाए तो अब आप भी तो सत्यानाश कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ 17 अरब डॉलर रह गए जी हमारे कौमी खजाने में, लेकिन जब इमरान खान साहब छोड़ के गए तो कितने थे? 22 अरब डॉलर। तो सवाल ये पैदा होता है कि 5 दिन में 5 अरब डॉलर कहाँ गए? ये सवाल वो है जो मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि 5 अरब डॉलर कहाँ गए हैं। तो अब तक लिए इतना ही जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।